Assalamualaikum class 3. I hope you are all fine and doing well. Today our topic is word problem. As we know, what is your previous lesson? Mahnoor beta आप बताएं what is your previous topic? Yes, our previous topic is word problem of addition. हमने अपने पिछले टॉपिक में क्या सीखा था? How we can write the statements and how we can add or subtract the numbers of unit of length. कि हमने सीखा how we can write the statement of word problem, how we can solve or statement. आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? word problems of subtraction. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is subtraction and what words used for subtraction. yes. आप लोग मुझे बताएं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जैनब बेटा आप बताएं व्हाट इज वर्ड प्रॉब्लम? द डाटा इन द फॉर्म ऑफ या नंबर्स या प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. वो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो क्या हो, या नंबर्स को सॉल्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हो, वो हमारे पास क्या होगी? वर्ड प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट or words are known as word problem. Yes. Now today we will learn how we can solve word problem of subtraction. subtraction. Word problem of subtraction. Today we will learn how we can write the statement of subtraction and how can we subtract the same unit of numbers. Yes, first of all we have to recall the concept of recall the words used instead of subtraction. As we know in the word problems हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं बताया जाता बच्चों कि अब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो. तो इसकी जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन से हैं? महनूर आप बताएं बेटा कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे? रिमेनिंग, REVMAINING, रिमेनिंग. सब्ट्रैक्शन की जगह पे कौन सा वर्ड हमारे स्टेटमेंट में यूज होगा? रिमेनिंग. और कौन सा वर्ड होगा? मन्हा बेटा आप बताएं. LEFT, लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाकी बचे. रिमेनिंग का भी क्या मतलब होता है? बाकी बचे. और सब्ट्रैक्शन में भी हम वही करते हैं. एडिशन में हम दोनों नंबर्स को ऐड मींस प्लस करके लिख देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना होता है कि दोनों को हमारे पास वन नंबर्स गिवन एज किलोमीटर्स एंड मीटर्स. 5, 1, 6, 0, 8, 4 and 3. So we have to subtract this number. Example number 1. Example number 1. Here we have two numbers as 5 kilometers and 160 meters and 3 kilometers and 48 meters. So we have no third number. We can add 0 in front of the 48. हम क्या करेंगे? 48 से पहले क्या ऐड कर देंगे? 0, 4 and 8. The number are same. This number is 48. No change occur when we add 0 in front of 48. if we add 0 after 8, so our number changes 480. Then you say that the both numbers are same बच्चों? No, we have a number is 48, so we add 0 so that it may consist of 3 digits. कि ये 3 डिजिट्स पर कंसिस्ट होना चाहिए क्या? मीटर्स. मीटर्स की वैल्यू कितने डिजिट पर होनी चाहिए? 3. किलोमीटर्स की हो सकती है मोर देन 2 हो, मोर देन 1 हो. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? जो सेंटीमीटर्स की वैल्यू है या जो सेंटीमीटर्स के नंबर हैं वो 2 डिजिट पे कंसिस्ट होने चाहिए. सो
we will borrow a carry from 6. Here is a number 0 minus 8 is not possible, so we borrow a carry from 6, and now 10 minus 8 is equal to 2. 5 minus 4 is equal to 1. 1 minus 0 is equal to 1. देखिए हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो 0 लिखने से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं आएगा. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. हमारे पास कितने किलोमीटर्स की रोड थी और किलोमीटर्स एंड इतने मीटर्स की रोड थी, उनमें से यहाँ तक आपकी गाड़ी ने सफ़र कर लिया और ये आपके पास बाकी बचे. तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स यूज़ करने के बाद या इस्तेमाल करने के बाद या इतने आपने यूज़ कर लिए हैं, इतने आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उसमें बाकी जो बचे हैं वो हमारे पास कौन सा उसके ऊपर ऑपरेशन यूज़ होगा? सब्ट्रैक्शन. उसके ऊपर हमारा कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन. रिमेनिंग, लेफ्ट और ये वर्ड्स हमारे पास जब यूज़ होंगे हमारे स्टेटमेंट में, तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? सब्ट्रैक्शन. नाउ वी विल गो टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम and then we will solve and then we will write the word statements and then we can solve the problems. Problem number 1, problem. Problem number 1, which is a roll of rope. A roll of rope. रोप का क्या मतलब होता है? रस्सी. रोप का क्या मतलब होता है बच्चों? रस्सी. रोल मतलब एक रोल है किसका? रस्सी का. ऐसे एक रोल है आपके पास रस्सी का. इस 200 मीटर. उसकी लेंथ कितनी है? 200 मीटर. So our next problem is 1 if 127 meter is used. यूज का क्या मतलब हो गई? इस्तेमाल हो गई. If 127 meter is used, what length of rope? What length of rope is left? Problem number 1, which is a roll of rope is 200 meter. एक रस्सी है जो कितने मीटर की है? 200 मीटर्स की. कितने मीटर्स की है बच्चों? 200 मीटर्स की. If 127 meters is used, उनमें से अगर आप 127 मीटर्स अगर आप यहाँ तक यूज़ कर लेते, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ तक आपने क्या की? यहाँ से आपने रस्सी को क्या किया? इस्तेमाल कर लिया. कि मैं रोप को क्या कर रही हूँ? यूज़ कर. 127 मीटर्स आई यूज दिस रोप. कि एक रस्सी थी हमारे पास 200 मीटर का, एक रोल था वो क्या है? 200 मीटर का. देन मैंने इसमें से 127 मीटर्स यूज़ कर लिया. What length of rope is left? कि हमें यह बताना है कि ये जो लेंथ होगी जो यूज़ करने के बाद बाकी बची है वो क्या है. तो अब सबसे पहले हम लिखना की स्टेटमेंट लिखेंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व. हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो है रोप मतलब रस्सी. रोप लेंथ, रस्सी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर्स. What is the length of rope? 200 meters. Rope used. Rope used. इस्तेमाल हो गई. कितनी इस्तेमाल हुई? 127 meters. Now we have to write the third statement, which is, देखिए, a roll of rope is 200 meter. So we will write rope length क्या है? 200 meter. If 127 meter is used, कि अगर उसमें से 127 मीटर यूज हो गई है रोप यूज्ड,
127 मीटर. व्हाट लेंथ ऑफ रॉप इज लेफ्ट? बाकी कितनी बची? लेंथ ऑफ rope is left. अब हमने वो बताना है कि कितनी बाकी बची. जब हमें ये पता करना हो कि हमारे पास कितनी चीज बाकी बची, तो हम उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. हम उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट. द बोथ नंबर्स हैव सेम यूनिट लाइक मीटर, and here is a number 200 and it is a number 127. So we will write the place values of each digit, which is unit or ones, 10 and 100. So we will subtract. We will start our calculation from right hand side. हमेशा अपने जो कैलकुलेशन है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यूनिट और वंस. सो इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 0 - 7. हादिया बेटा आप बताएं, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सब्ट्रैक्ट 0 from 7? नो. सो वी विल बोरो अ कैरी. हम जाएंगे किसके पास? टेंस के पास जाएंगे और उससे कैरी बोरो करेंगे. ओ इट्स ऑलरेडी 0. टेंस के पास भी क्या है? 0. सो हम क्या करेंगे? 100 के पास जाएंगे और कैरी बोरो करेंगे. वो किसके पास जाएगा? टेंस के पास. टेंस ने फिर कैरी बोरो दिया वंस को. 10 - 7 is equal to 3. मन्हा बेटा आप बताएं, 9 - 2 is equal to 7. So what is your next step? अबू बकर आप बताएं. Yes, now we have to subtract 100 over 100. 100 में से हमें किसको माइनस करना है? 100 को. 100 में से हमें किसको माइनस करना है? 100 को. 1 - 1 is equal to 0. So लेंथ ऑफ रॉप इज लेफ्ट इज इक्वल टू. अब हमारे पास आंसर आ गया है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? 73 मीटर्स. आई होप प्रॉब्लम नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम जाएंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पे और उसको देखेंगे कि कैसे हमने स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स लिखनी है और फिर उनको सॉल्व करना है. प्रॉब्लम नंबर 2. which is a lamp. A lamp post is 12 meter long. एक लैंप की पोस्ट क्या है? 12 मीटर लॉन्ग. is 12 मीटर लॉन्ग. लैंप की पोस्ट कितने मीटर लॉन्ग है? 12 मीटर्स की. So we will draw it as 12 meter. Okay. 1 meter and 56 centimeter of the post is below the ground. Below the ground. So that the post will be will not be down over. How much of the lamp post is left above the ground? ये हमने लिखी अपनी वर्ड प्रॉब्लम. सो अब हम उसको सॉल्व करेंगे. अ लैम्प पोस्ट इज 12 मीटर लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या क्या दिया? एक लैम्प पोस्ट है, वो कितने मीटर की है? 12 मीटर लॉन्ग. अ लैम्प पोस्ट इज 12 मीटर
long. 1 meter and 56 centimeter of the post is below the ground. Below the ground. Below का मतलब नीचे है. जो लैम्प की पोस्ट है वो कितने मीटर्स? 1 मीटर्स एंड 56 सेंटीमीटर्स ऑफ द पोस्ट इज बिलो द ग्राउंड. जमीन के क्या है? नीचे है. सो दैट द पोस्ट विल नॉट बी ब्लोन ओवर. तो क्या होगी? ब्लोन ओवर जो है वो नहीं जलेगी. हाउ मच ऑफ द लैम्प पोस्ट इज लेफ्ट अबव द ग्राउंड. कि बाकी जो है जो लैम्प का जो पार्ट है वो क्या है? कितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है अगर 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे है. सो वी विल स्टार्ट आवर ड्राइंग गाइस. Here is a ground. 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 So 12 centimeter. 12 centimeter. Total length is 12 centimeter. Sorry, 12 meters. Total length is 12 meters. And below the ground is 1 meter 56 centimeter. So how many part of the lamp is above the ground? So we have to find how many part of the lamp post is above the ground. So we will start writing our statement as lamp. हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे solve. हम इसको solve कर रहे हैं. A lamp post is 8 meter long. Lamp post length. हमने क्या कह दिया? उसकी लेंथ कितनी है? 12 meters. Post is below the ground. Lamp post below the ground. कि जमीन के नीचे कितना है? वो है 1 meter and 56 centimeter. So our third statement is so that the post will not be blown over. How much of the lamp post is left above the ground? कि जमीन के ऊपर बाकी पार्ट कितना बचा? तो हम लिखेंगे lamp post left above ग्राउंड. हमें क्या पता करना है कि कितना पार्ट जमीन के ऊपर है. सो वी विल स्टार्ट आवर कैलकुलेशन एज वी हैव 2 units as meter and centimeters. As we know, meter has greater unit than centimeters. So we will write as 12 meters. No numbers in centimeters. So we will go to our second number which is 1 meter and 56 centimeters. अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सेंटीमीटर्स के लिए नंबर्स ही नहीं है. सो वी विल ऐड 2 zeros. 0 मीन्स नथिंग. 0 का क्या मतलब होता है बच्चों? नथिंग. 0 का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं. हमने यहाँ पर क्या ऐड किया? कुछ भी नहीं. 0 मीन्स नथिंग. Then we have nothing, so we will put 0 instead of adding 1, 2 or 3. किसी भी नंबर में अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देती तो बच्चों 11 आ जाता. अगर मैं 2 लिखती तो 22 आ जाता. अगर मैं 3 लिख देती 33 आ जाता. It means there is a numbers exist. 0 means कुछ भी नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. So हम क्या करेंगे? 0 - 6. It is possible for you to subtract a number from 0 - 6. Ibrahim, you tell me, it is possible? No. So we will go to our next number and borrow a carry from next number. So it is already 0. Yes. Sen, तो हम क्या करेंगे? Yes, we will borrow a carry from 2. 10. ये नंबर्स क्या बन गए? 10. 10 में से फिर हमने कैरी बोरो किया तो ये नंबर क्या बन गया? 10. 10 - 6 is equal to 4. फैजुल हसन 9 - 5 is equal to 4.
a number 1 minus 1 is equal to 0 and 1 minus nothing means 0 is equal to 1. Then we have a number which is how many posts is above the ground is 10 meter 44 centimeter. When we have nothing, so we will add is 0 centimeter. As we know, centimeters has 2-digit place value, meter has 3-digit place values, and kilometers have 4-digit place values. When we have nothing to add or subtract from centimeter and from meters, so we will add 0 instead of adding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and so on. किसी भी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, जीरोस को ऐड कर देंगे. हमने उसकी क्या लिखा, सेंटीमीटर्स हमारे पास नहीं थे तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 को ऐड कर दिया और हम नेक्स्ट नंबर से कैरी बोरो करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. हमारी सेंटीमीटर्स की कैलकुलेशन भी हो गई, हमारी मीटर्स की कैलकुलेशन भी हो गई. अब हमने क्या करना है, लैंप पोस्ट लेफ्ट अबव द ग्राउंड इज 10 meters and 44 centimeters. I hope these two examples will help you to solve the assessment which I am giving you on the Google Classroom. If you find any difficulty to solving or problems as 3, 4 and 5, then you can text me, call me on WhatsApp group or in Google Classroom. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.